जय श्री कृष्ण। ईश्वर की कृपा सबों पे बनी रहे। आप सबों का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन विषयों पर चर्चा करने की चेष्टा करते हैं सरल भाषा में। अब हम गीता पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम लोग अध्याय 15 तक पर संक्षिप्त चर्चा कर चुके हैं। आज गीता के अध्याय 16 पर चर्चा होगी। इसे देवासुर संपद विभाग योग के नाम से भी जाना जाता है और इसमें कुल 24 श्लोक हैं। अध्याय 15 तक में हम लोगों ने देखा कि महाभारत के महासंग्राम के ठीक पहले पांडव पक्ष के प्रबल योद्धा अर्जुन मानसिक रूप से परेशान हो गए और उनके इस परेशानी को दूर करने के लिए युद्ध भूमि में ही भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा दी, उन्हें नीतिगत कर्म करने के लिए प्रेरित किया। यह शिक्षा एक संवाद के रूप में है और वही गीता में समाहित है। यह अनमोल शिक्षा मानव जीवन के समस्त पहलुओं पर चर्चा करता है, प्रकाश डालता है और उचित राह दिखाता है, जिस पर चलकर मानसिक शांति मिलती है, जीवन सुखी हो जाता है। हम लोगों ने देखा श्री भगवान ने अध्याय 1 से अध्याय 6 तक में कर्म की शिक्षा दी, निष्काम कर्म करने की सलाह दी, आत्मा के अमरता के बारे में समझाया, शरीर को नश्वर बताया, मन द्वारा इंद्रियों को वश में करने के लिए कहा और ईश्वर पर पूर्ण आस्था रखने की सलाह दी। भगवान अध्याय 7 से 12 तक में भक्ति की शिक्षा दी, भगवान के परा या उच्च और अपरा या निम्न शक्तियों की चर्चा की। वास्तव में इन्हीं दोनों शक्तियों जो जड़ और चेतन के रूप में है, श्रेय सृष्टि का निर्माण हुआ। भगवान सबों के हृदय में है, ये समझाते हैं। भगवान समर्पण का महत्व बताते हैं कि वो सभी चर अचर के सृजन करता है। भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि उन्होंने सभी रचना तो कर दी है, पर वो निर्लिप्त रहते हैं और सृष्टि प्रकृति के नियमानुसार चलते रहती है। भगवान अपना विश्व रूप दिखाते हैं, जिसमें सृजन और संहार दोनों हो रहा है। अपने को काल बताते हैं, अर्जुन को समय और काल का बोध कराते हैं। उन्हीं के अंदर सभी देवी देवता चर अचर सब समाहित हैं। इस विहंगम स्वरूप को देखने के लिए अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। चूंकि सामान्य जैविक आंख इस स्वरूप को देख नहीं सकता था, अर्जुन डर जाते हैं और श्री भगवान को उनकी मोहनी सूरत दिखाने के लिए कहते हैं। वास्तव में सत्य का तेज तो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। भगवान भक्ति और समर्पण पर बहुत जोर देते हैं और स्पष्ट करते हैं कि उन्हें दिखावा तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। भगवान अध्याय 13 से आगे ज्ञान की शिक्षा देते हैं, या यूं कहें कि तत्व ज्ञान के बारे में बताते हैं, यानी आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म के रहस्यों से परिचित कराते हैं। क्षेत्रज्ञ की शिक्षा देते हैं। जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति के गुणों को समझ लेने वाले को ही ज्ञानी बताते हैं। श्री भगवान प्रकृति द्वारा प्रदत्त तीनों गुणों यानी सत, रज और तम के बारे में बताते हैं और स्पष्ट करते हैं कि बहुत शक्तिशाली हैं। ये तीनों गुण विभिन्न अनुपात में सबों में रहते हैं, जिससे आदमी का व्यक्तित्व या पर्सनालिटी निर्धारित होता है। भगवान इन तीनों गुणों से ऊपर उठने की सलाह देते हैं, यानी गुणातीत होने के लिए कहते हैं। भगवान जीवात्मा या आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म का भेद भी समझाते हैं और इस संसार को एक उल्टा अश्वत्थ या पीपल का पेड़ बताते हैं, जिसकी जड़ें तो ऊपर आकाश या ब्रह्म में है और इसके असल स्वरूप को ठीक से नहीं समझकर देहधारी सांसारिक चीजों में उलझे रहते हैं, मटेरियल वर्ल्ड के बंधन में रहते हैं। भगवान इस बॉन्डेज को सही नहीं बताते हैं और इस बंधन को ज्ञान रूपी तलवार से काटने के लिए कहते हैं, ताकि ईश्वर के सही स्वरूप को समझा जा सके। भगवान ईश्वर में शरणागत होने की सलाह देते हैं, जो कि कल्याणकारी है, ऐसा बताते हैं। अब हम अध्याय 16 पर संक्षिप्त चर्चा प्रारंभ करते हैं। जैसा पहले बताया कि इस अध्याय में कुल 24 श्लोक हैं। इस अध्याय में भगवान मनुष्यों में दैवी और आसुरी दो प्रकार की प्रकृति है, इसका वर्णन करते हैं।
या यूं कहें कि मनुष्य के स्वभाव या प्रवृत्ति दो रूप में होते हैं, एक संत या सेंटली और दूसरा राक्षसी या डेमोनिक। भगवान बताते हैं कि धर्म ग्रंथों के आधार पर या आदर्श पर चलने वाले का मन परिष्कृत या रिफाइंड हो जाता है और वो अपने को आध्यात्मिक साधना या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से ईश्वरीय गुणों को प्राप्त कर लेते हैं, या यूं कहें कि गॉड लाइक क्वालिटी उनकी हो जाती है। इसके विपरीत आसुरी प्रकृति के लोग मोह और आसक्ति और संग्रह के जाल में उलझे रहते हैं और आत्मा को नरकीय अस्तित्वों में ढकेलते रहते हैं। वैसे इन विषयों पर श्री भगवान ने संक्षिप्त चर्चा अध्याय 9 के श्लोक 12 और 13 में कर दी है। अब भगवान उसी को आगे समझाते हैं, बढ़ाते हैं। श्री भगवान इस अध्याय में दैवीय और आसुरी प्रवृत्ति के बारे में एकदम स्पष्ट रूप से व्याख्यात करते हैं। दोनों प्रवृत्तियों के लक्षण को स्पष्ट करते हैं, समझाते हैं और काम, क्रोध और मोह को ही नरक के 3 द्वार बताते हैं। अब इस अध्याय पर थोड़ी विस्तृत चर्चा करते हैं। अध्याय के श्लोक 1 से 3 में श्री भगवान दैवी स्वभाव वाले मनुष्य के 26 लक्षण बताते हैं। अपने को आध्यात्म के रास्ते में आगे ले जाने के लिए और परम लक्ष्य पाने के लिए हमें इन्हीं रास्तों पे चलना चाहिए, ऐसा बताते हैं। इन 26 लक्षणों में सर्वप्रथम भगवान निर्भयता या फियरलेसनेस बताते हैं। अब देखें तो हम हमेशा एक डर के साए में रहते हैं। हमें अपने प्रिय चीजों को लूज करने का हमेशा डर सताते रहता है। हम हमेशा धन, संपदा, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य, शारीरिक सुखों को खो जाने का भय सताते रहता है। पर यदि हम इन सबों से विरक्त रहेंगे और ईश्वर के शरणागत रहेंगे तो कोई डर नहीं रहेगा और हम चैतन्य की स्थिति में रहेंगे। भगवान मन की शुद्धि या प्योरिटी ऑफ माइंड को बहुत महत्व देते हैं। अब देखें तो जब मन शुद्ध होता है तो उसमें सकारात्मकता उत्पन्न होती है, और जब मन अनैतिक और निंदात्मक होता है तो इसे अशुद्ध माना जा सकता है। ईश्वर से जुड़ाव ही मन को शुद्ध कर सकता है। भगवान ने आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ाव की बात की है। इस ज्ञान से सदाचार पर चलने की प्रेरणा मिलती है। भगवान ने दान का भी बहुत महत्व बताया है, पर यह श्रेष्ठता से मुक्त होकर करना चाहिए, न कि दिखावा के लिए। इसे भगवान द्वारा प्रदत्त सहायता का अवसर समझकर करना चाहिए। इस संदर्भ में बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक रहीम और तुलसीदास के बीच के संवाद की चर्चा प्रासंगिक है। बताया जाता है कि इन दोनों के बीच पत्राचार का संबंध था। रहीम बहुत दानी थे और काफी दान दिया करते थे, पर जब वो दान देते थे तो दान पाने वाले का चेहरा नहीं देखते थे। गोस्वामी तुलसीदास को जब यह बात का पता चला तो उन्होंने रहीम को एक पत्र भेजा और लिखा, ऐसी देनी देई क्यों, किते सीखे हो साय, ज्यों ज्यों कर ऊंचा उठे त्यों त्यों नीचे नैन। इस दोहे के जवाब में रहीम ने लिखा, देनदार कोई और है, बेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करे, तासे नीचे नैन। धन्य थे वे लोग। 26 गुणों में भगवान कंट्रोल ऑफ सेंसेस, इंद्रियों के संयम पर बहुत जोर डालते हैं। बताते हैं कि इन सूक्ष्म इंद्रियों के सुख को त्यागने के बाद ही भगवत प्राप्ति संभव है। यज्ञ परायणता यानी धार्मिक और सामाजिक दायित्वों का निर्वाह बहुत आवश्यक है, चाहे वो आनंददायक नहीं भी हो, ऐसा बताते हैं। पवित्र ग्रंथों का अध्ययन हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिलती है, ये भी बताते हैं। तपस्या का महत्व बताते हैं, जो कि शरीर, मन और बुद्धि को शुद्ध करने में सहायक होता है। अहिंसा, जो विचारों, वाणी या कर्मों द्वारा किसी को बाधा न पहुंचाया जाए, इसी को सही अहिंसा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सत्यवादिता, चूंकि भगवान स्वयं परम सत्य हैं, इसलिए हमारी सत्य परायण प्रवृत्ति उनके पास ले जा सकती है, ऐसा समझा जा सकता है। क्रोध मुक्ति को एक विकार के रूप में जाना जा सकता है। विरक्ति भाव से ही इस पर काबू किया जा सकता है। त्याग को बहुत श्रेष्ठ बताया गया है।
संसार में जो भी है वो सब ईश्वर का समझकर उसका उपयोग जन कल्याण के लिए करना चाहिए। इस ज्ञान की स्थिति को ही हम त्याग के रूप में समझ सकते हैं। इसका वर्णन ईशोपनिषद में भी है। शांति प्रियता, मानसिक शांति ही आध्यात्मिक सीढ़ी पर ऊपर ले जाने के लिए आवश्यक है, यह बिल्कुल स्पष्ट है। दोषारोपण से मुक्ति, सभी जीवों पर करुणा, लोभ मुक्ति, भद्रता, लज्जा, क्षमा और सहनशीलता, धैर्य, शुद्धता, शत्रुता का भाव न रखना और घमंड रहित होना आदि दैवी प्रकृति वाले व्यक्तियों का प्रमुख लक्षण है। अब भगवान श्लोक 4 में आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों के 6 लक्षण बताते हैं। भगवान बताते हैं कि वे पाखंडी होते हैं, यानी बाहर से तो सदाचारी बनने का नाटक करते हैं, पर अंदर से दूषित होते हैं। उनका व्यवहार अशिष्ट होता है, स्वभाव में अहंकार और घमंड रहता है। वे क्रोधी होते हैं, वे क्रूर या हार्श होते हैं, वे दूसरों के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं। आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को आध्यात्मिक या व्यावहारिक ज्ञान नहीं होता है, उन्हें सही और गलत की पहचान भी नहीं होती है। अब आगे श्लोक 5 में श्री भगवान बताते हैं कि दैवीय गुण मुक्ति की ओर ले जाता है, जबकि आसुरी गुण निरंतर बंधन में जकड़े रहने का कारण होता है। भगवान ये स्पष्ट करते हैं कि संसार में दोनों प्रकृति यानी दैवीय और आसुरी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। दैवीय या आसुरी प्रवृत्ति पूर्व जन्मों के कृत्यों पर भी निर्भर है, यानी जिनका पूर्व जन्मों का संस्कार और कृत्य अच्छा रहता है वो दैवीय प्रवृत्ति वाले होते हैं, और जिनका खराब रहता है वो आसुरी। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दैवीय और आसुरी प्रवृत्ति 2 लिमिट्स हैं, और सभी प्राणी इसी 2 चरम के बीच में होते हैं स्वभावतः। इसीलिए इस संसार में हमें विविधता दिखाई पड़ती है। हम देखते हैं कि कभी कसाई भी कोमल होते हैं और सन्यासी कठोर। इसको अगर ऐसे समझें कि मनुष्यों में दैवीय और आसुरी गुणों का मिश्रण होता है, जबकि देवताओं में सद्गुण अधिक होता है और वे उच्च लोक में रहते हैं, जबकि आसुरी लक्षण के लोग निम्न लोक में रहते हैं। सनातन धर्म में हम लोग ये मानते हैं कि सतयुग में देवता और राक्षस अलग लोक में रहते थे, त्रेता में एक ही लोक में रहते थे जैसे राम रावण, द्वापर में एक ही परिवार में जैसे कौरव पांडव, और कलयुग में एक ही हृदय में रहते हैं, यानी दैवीय और आसुरी गुण दोनों मनुष्य के हृदय में ही रहता है। तुलसीदास जी ने इसकी व्याख्या सुंदर कांड में की है रामचरितमानस के, और लिखा है कि सुमति कुमति सबके उर रहयो, नाथ पुराण निगम अस कहै। भगवान बताते हैं कि आसुरी गुणों से युक्त लोग उचित अनुचित में भेद नहीं कर पाते हैं। दैवीय प्रवृत्ति वाले मानव जीवन को ईश्वर का वरदान मानते हैं, जब आसुरी प्रवृत्ति के लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। भगवान आगे श्लोक 8 और 9 में बताते हैं कि आसुरी लोग मानते हैं कि यह संसार ईश्वर विहीन है और परम सत्य के बिना है। वो सृजन को कामेच्छा से उत्पन्न मानते हैं और ये मानते हैं कि इसके अलावा कोई दूसरा औचित्य नहीं है। ऐसे लोगों की बुद्धि कम होती है, इनका ज्ञान खतरनाक होता है और ये विश्व शांति और विनाश के कारण हो सकते हैं। भगवान श्लोक 10 के आगे बताते हैं कि आसुरी लोग फुल ऑफ लस्ट, हिपोक्रेसी, प्राइड और एरोगेंस में रहते हैं। उनकी सोच सदा फॉल्स ही होती है। वो अनंत चिंताओं या एंडलेस एंजाइटी में रहते हैं। वे कामेच्छा की पूर्ति और धन संग्रह को अपना उद्देश्य मानते हैं और सब चीज को गलत ढंग से देखते हैं। श्लोक 13 के आगे श्री भगवान बताते हैं कि आसुरी व्यक्ति धन संग्रह को सबसे अधिक महत्व देता है और यह सोचता है कि धन से ही वो सब प्राप्त कर लेगा। वो अपने को भगवान भी समझ लेने की भूल करता है, अपने को अतुल्य मानता है। दान और दिखावा से वो ईश्वर को खुश कर लेगा, इस भाव से ग्रसित रहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए अहम या आई फीलिंग बहुत प्रबल रहता है। अब इस संदर्भ में हम देखें तो पाते हैं कि ज्ञानियों ने अहम के भाव को खत्म करने की बात कही है। ताओ ने कहा है कि इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू बी ए माउंटेन, बी द वैली ऑफ यूनिवर्स। और कबीर ने तो बहुत अच्छे से लिखा है,
ऊंचे पानी न टिके नीचे ही ठहराए, नीचे होए सो बारी पिए ऊंचे प्यासा जाए। भगवान श्लोक 16 से आगे बताते हैं कि आसुरी लोग नरक के समान जिंदगी व्यतीत करते हैं, क्योंकि वो सेंसुअल प्लेजर और प्रेज के लिए एडिक्टेड रहते हैं, ये दंभ में रहते हैं, ये पूजा भी अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, अपने ईगो को सेटिस्फाई करते हैं पूजा करके। इन्हें सामाजिक नियमों और आध्यात्मिक नियमों के लिए कोई सम्मान नहीं रहता। कहा जाता है कि इफ वी एडवर्टाइज गुड डीड्स वी हैव डन, इट्स मेरिट डिक्रीज, बट इफ वी कीप इट सेक्रेट, इट्स मेरिट मल्टीप्लाइज। भगवान श्लोक 18 से आगे बताते हैं कि आसुरी स्वभाव वाले ईश्वर का भी सम्मान नहीं करते, जबकि ईश्वर तो सर्वत्र है, सबों के हृदय में है। इसके कारण से आसुरी प्रवृत्ति के लोग सदा आसुरी प्रवृत्ति वाले घरों में ही जन्म पाते हैं। श्री भगवान ने श्लोक 21 में समझाया कि नरक के 3 द्वार हैं, काम या लस्ट, क्रोध या एंगर और मोह या ग्रीड। अगर नरक नहीं जाना है तो इन द्वारों के तरफ नहीं जाना चाहिए। भगवान समझाते हैं कि जो काम, क्रोध और मोह से बचता है वही ईश्वर को प्रिय है। भगवान ये भी बताते हैं कि उचित राह का चुनाव बहुत ध्यान से करना चाहिए, यानी कि 2 राहों में प्रेय आश्रय का चुनाव बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि जो अभी प्रिय है वो बाद में अप्रिय हो जाता है, जो अभी अप्रिय है वो बाद में प्रिय होता है। भगवान आगे श्लोक 23 और 24 में बताते हैं जो डिजायर के इम्पल्स में काम करते हैं उनको न तो परफेक्शन ही मिलता है और न खुशी, वो वास्तव में जीवन का गोल ही समझ नहीं पाते। भगवान अंतिम श्लोक 24 में बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना, उसके लिए शास्त्रों में वर्णित विधानों से मार्गदर्शन लेना चाहिए और तथानुसार अपना कर्म करना चाहिए। अध्याय 16 पर संक्षिप्त चर्चा समाप्त हुई। हमें भगवान द्वारा सुझाए मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।